ड्रैगन बॉल सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट कैरेक्टर में से एक बीरस है ब्रो। मोस्ट ऑफ द ड्रैगन बॉल फैंस समझते हैं कि बीरस अभी भी वो स्ट्रॉन्गर है। अभी भी कुछ बीरस फैंस इतना डिल्यूशनल है, वो खुद की मन की फैंटेसी बना लेते हैं। उनको लगता है कि बीरस सोलो है, बीरस स्ट्रॉन्ग है, पर असल में उनको नहीं पता कि बीरस इज अ फ्रॉड। बीरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। मेन जो बंदे बोलते हैं ना कि बीरस स्ट्रॉन्गर है, वो से उन लोगों के असल में मांगा पड़ी ही नहीं है। वो लोग बस ड्रैगन बॉल सुपर की रील्स देखते या पर शॉर्ट्स देख के आते हैं ब्रो, एंड शॉर्ट से इंफॉर्मेशन छापते हैं हमारे ऊपर। तो मुझे लगा नहीं था कि बीरस के फैंस इंडिया में ज़्यादा होंगे ब्रो, पर कमेंट्स देख देख के ना मेरे को अजीब से लगने लग गया ब्रो। मेरे डिबंक्स के अंदर जब मैंने बोला था गोकू स्ट्रॉन्गर देन बीरस, इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे थे मुझे, वो मजबूरी में मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैं इस वीडियो में ये प्रूफ नहीं क्वेश्चन में बीरस गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है एंड गोकू स्लैम्स बीरस। मेनली मैं इस पार्ट के अंदर उन आर्गुमेंट्स का डिबंक करने वाला हूँ जो आर्गुमेंट्स यूज होते हैं बीरस के लिए, एंड बंदे उन आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं टू से बीरस इज स्ट्रॉन्गर देन गोकू। उन आर्गुमेंट से लोग ये समझना चाहते हैं कि बीरस गोकू स्लैम कर देगा और गोकू से तो स्ट्रॉन्गर होगा बीरस। तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो आता है वो है टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम एक गॉड्स का स्पेशल एग्जीबिशन हुआ था, एंड उस एग्जीबिशन मैच में सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने बीरस को जंप कर दिया था, एंड सारे के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को पेने लग गए थे। इसका मतलब सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो थे वो सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अफ्रेड थे बीरस से। उन लोगों की फट रही थी अकेले लड़ने में, इसलिए उन लोगों को जंप करना पड़ा क्योंकि बीरस उन सबको अकेले पेलने की क्षमता रखता था। ये आर्गुमेंट जो बंदे यूज करते दे आर लो टायर ब्रो। उन लोगों ने कभी ड्रैगन बॉल मांगा नहीं पड़ी। अगर तुम ड्रैगन बॉल मांगा पढ़ोगे तुम्हें कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इस चीज़ का, तुम्हें दिख जाएगा सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बीरस को जंप इसलिए किया था क्योंकि वो लोग बीरस से नाराज थे। क्योंकि पिछली बार जब गेनो सामान उन लोगों को खेलने के लिए बुलाया था एंड हाइड एंड सीक हो गई थी, तो बीरस छुपने गया था, छुपने की जगह जाके वो बस 50 साल के लिए सो गया, जिसकी वजह से सारे के सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाले थे। तो ऑब्वियसली वो गुस्सा थे उसके ऊपर, एंड गो की वजह से बाकी के यूनिवर्स वापस रिस्क में थे। तो उन लोगों ने अनॉय होके एंड गुस्से में वो चीज़ की। एंड द थिंग इज बीरस ने कभी उन सारे के सारे कॉर्पोरेशन के साथ 1v1 नहीं किया था। वो फाइट जो थी उन फाइट के अंदर बीरस ने बस कुछ अटैक्स स्टार्टिंग में डॉज किया था, एंड स्टार्टिंग में डॉज करने के बाद बीरस पकड़ा गया था। तुम लिटरली देख सकते हो कि उस रोबोटिक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बीरस को पकड़ रखा है एंड बीरस लिटरली स्ट्रगल कर रहा है। तो तुम देख सकते हो अगले पैनल के अंदर बीरस अपनी पूरी बॉडी का जोर लगा रहा है उस रोबोट के जंगल से निकलने के लिए, एंड फिर दूसरे पैनल के अंदर रोबोट से बच के निकल जाता है। रोबोट के जंगल से निकलने के बाद बीरस सबके ऊपर एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट मारता है। बीरस के एनर्जी बॉल फेंकने के बाद सिड्रा बहुत बड़ा बैरियर बनाता है, जो बैरियर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बीरस के अटैक से बचा लेता है। तभी डस्ट के अंदर से बिलमोर निकल के आता है एंड सीड्रा को एक किक मारता है, एंड वो किक मारने के बाद बोलता है ये जो फाइट है ये सिर्फ बीरस और हमारी तो नहीं है, ये बैटल रॉयल है, तो इस फाइट के अंदर हमें एक दूसरे से भिड़ना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद बिलमोर सबको अपने बैरियर से ट्रैप कर लेता है, एंड ट्रैप करने के बाद सबके ऊपर वो अपने कार्ड्स फेंक के मारता है। जब बिलमोर सबके ऊपर अपने कार्ड्स फेंक के मारता है तो सबको हेवी डैमेज होता है। इवन बीरस का रिएक्शन देखो, बीरस को भी लगी थी एंड उसके हेवी डैमेज पड़ा था। नेक्स्ट पैन में तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा सारी के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में लड़ रहे थे, एंड सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलके बीरस के ऊपर अटैक नहीं किया था। जो भी बंदा कहता है कि सिर्फ बीरस अकेले सारी के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लड़ के आता, उसने कभी एनिमे या फिर मानवा नहीं पढ़ी। एंड फाइट के आखिर में तुम देख सकते हो बिलमोर नॉकआउट भी नहीं हुआ था, उसकी आंखें खुली थी एंड वो इंतज़ार कर रहा था कि मौके का ब्रो। उसके मुँह पर तुम्हें स्मग दिख रहा होगा, एंड साइड में तुम देख सकते हो उसे हील होने से मना कर रहा था। ये चीज़ ये इम्प्लाई करती है कि बिलमोर असल में नॉकआउट हुआ ही नहीं था कभी, एंड वो एक मौके का इंतज़ार कर रहा था ब्रो। आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा कि टोटारो इस मांगा सीन के द्वारा क्या समझाना चाहता था, पर अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से टोटारो इस शॉर्ट मांगा सीन से ये समझना चाहता है कि सारे जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस होते हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ के अंदर रिलेटिव होते हैं। हाँ बीरस हो सकता है स्ट्रॉन्गर, फिर वीकर हो सकता है, बट उनकी जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, एंड इट्स नॉट वेरी फार।
फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रेंथ का कोई डिफरेंस हुआ तो साइको गॉड डिस्ट्रक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा वो 9 होगा एंड बीरस का जो स्ट्रेंथ होगा वो 10 होगा। तो उनमें लगभग बस 1 नंबर का ही फर्क होगा। तो कोई बंदा ये क्लेम करे कि बीरस जब सोलो कर सकता है गोकू को, वो चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। एंड मैं आगे के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गोकू बीरस से स्ट्रॉन्गर क्यों है। देखो, जिरेन को मल्टीपल टाइम्स बेलमोंट से स्ट्रॉन्गर बताया गया था बाय टोपो एंड वीस। टोपो एंड वीस ने बार बार मल्टीपल टाइम्स ये कंफर्म किया था कि जिरेन इंडीड बेलमोंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड बाय द वे, हमें जिस जिरेन की बात करा वो एक सप्रेस जिरेन था, वो एक लिमिट ब्रेकर जिरेन नहीं था, क्योंकि लिमिट ब्रेकर जिरेन इज फार स्ट्रॉन्गर था सप्रेस जिरेन। तुम देख सकते हो इवन अदर सोर्सेज कंफर्म करते कि सप्रेस जिरेन जो है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब सप्रेस जिरेन गोकू फाइट कर रहे थे तो फाइट करते करते गोकू एंड जिरेन की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी एंड दोनों फाइट के बीच में स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे थे। तो ये चीज़ ये प्रूफ को देती है कि सप्रेस जिरेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीकर है एक लिमिट ब्रेकर जिरेन से। एंड सिंस हमें पता है कि सप्रेस जो जिरेन है वो बेलमोंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड बेलमोंट एंड बीरस काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव है, तो तुम ये आरोप कर सकते हो कि जो जिरेन है वो स्ट्रॉन्गर है। एंड ये चीज़ तब कन्फर्म हो जाती है जब हमारे पास और स्टेटमेंट आती है जो स्टेटमेंट डायरेक्टली बोल देती है कि जिरेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी गोकू हैज एवर फेस्ड। इसका मतलब जिरेन जो हुआ वो लॉजिकली बीरस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, क्योंकि गोकू ने आज तक एनिमी के हिसाब से बीरस को भी फेस कर रखा है। तो ऑल एनिमीज के अंदर ऑब्वियसली लॉजिकली बीरस भी इम्प्लाई होगा। तो इस चीज़ से मैंने प्रूफ कर दिया है कि जो बीरस है वो गोकू से वीकर है। अभी मैं कवर करने वाला कुछ ऐसे आर्गूमेंट जो बंदे बनाते टू प्रूफ बीरस इज वे स्ट्रॉन्गर देन गोकू। कुछ बंदे ये आर्ग्यू करते हैं कि जस्ट बिकॉज बीरस ने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा को हरा दिया, इसका मतलब है कि बीरस जो हुआ वो स्ट्रॉन्गर हुआ एमयूआई गोकू से, जो इस सेंस से नहीं बनाता, क्योंकि बीरस कैन स्टिल बी स्ट्रॉन्गर देन एमयूआई गोकू व्हाइल बीटिंग सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा। हाँ, क्योंकि सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा एमयूआई से काफ़ी ज़्यादा वीक है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा को वन शॉट कर देगी। तो ये जो आर्गूमेंट को सेंस भी नहीं बनाता। अभी अगर हम अगली आर्गूमेंट की बात करें तो अगली आर्गूमेंट कुछ ऐसा साउंड करती है। जब गोनूना ने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की विश मांगी थी तब सेरेलियन ड्रैगन बॉल ने कहा था कि मेरी जो विश है वो गॉड्स के ऊपर वर्क नहीं करेगी एंड गॉड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। मतलब गॉड्स के बिना तो यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन जाओगे। तो बंदे को ये करते कि सिंस सेरेलियन ड्रैगन बॉल ने गॉड्स को एक्सक्लूड कर दिया है, इसका मतलब है गॉड्स जो है वो गोनूना से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एंड गोनूना जो था वो एमयूआई को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। देखो, ये चीज़ सेंस नहीं बनाती, क्योंकि मतलब गॉड वर्सेस लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि गॉड्स तो एंजल भी है, ग्रैंड पीस्ट भी गॉड है, इवन जेनो भी गॉड है, इवन गॉड में तो कायोशियंस भी आते हैं। तो ये जो चीज़ है वो स्पेसिफिकली बीरस के ऊपर तो करते नहीं अप्लाई, ये जो चीज़ है वो विश के ऊपर भी अप्लाई कर सकती है। तो ये जो आर्गुमेंट है वो कम्प्लीटली रिलेवेंट है। नेक्स्टली बंदे ये आर्ग्यू करते कि ब्लैक फीजर को भी बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल के क्लोज बोला गया था। इसका मतलब जो ब्लैक फीजर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से वीकर हुआ। अगर कोई एक स्टेटमेंट आती है जो नैरेटिव से कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो सकती है। एंड वो जो स्टेटमेंट था उसको ऐसे क्वेश्चन बोला गया था एंड और हमें पता है क्वेश्चन जो है ना उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती। एक क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ क्वेश्चन ही होता है, तो उस क्वेश्चन से तुम कोई ट्रूथ वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन किसी इसका आंसर नहीं करता, वो बस क्वेश्चन पूछता है। देखो, मैंने इस वीडियो के अंदर तो ये प्रूफ कर दिया कि जो बीरस है वो स्ट्रॉन्गर नहीं है गोकू से। तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना तुम लोग का क्या ओपिनियन है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के अंदर पवित्र साउथ।